नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार स्वागत करता हूँ अपने YouTube चैनल एग्जाम ओनली एके पर आप सभी स्टूडेंट का। देखिए डियर स्टूडेंट, आपकी 2 दिन इसलिए क्लास नहीं चल पाई। डियर स्टूडेंट, आपकी नेटवर्क की प्रॉब्लम और बिजली की प्रॉब्लम थी। जिस जिस तरह से आपकी जो क्लास चल रही थी वो क्लास नहीं चल पाई है, तो इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। आई एम सॉरी इसके लिए। कोई बात नहीं, आप जो क्लास हमने पीछे कराई है उसका आपने रिवीजन कर लिया होगा अच्छी तरह से। आप क्या करिए, मन लगा के पढ़िए, अच्छी तरह से पढ़िए। देखिए आज जो क्लास है ये आपकी दोस्तों फोर्थ क्लास है। कौन सी क्लास है डियर स्टूडेंट? ये आज आपकी फोर्थ क्लास है, प्रॉफिट एंड लॉस की। प्रॉफिट एंड लॉस की फोर्थ क्लास है और इसमें हमने 5 क्वेश्चन लिए हैं जो ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में हमेशा बार बार पूछे जाते हैं और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आप क्या करिए, कॉपी पेन लेके बैठिए, सभी प्रश्नों को आपको नोट करना है, मन लगा के पढ़ना है। देखिए जितने भी क्वेश्चन हम शामिल करते हैं सारे ये प्रीवियस ईयर के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं जो आपके एग्जाम में हमेशा बार बार पूछे जाते हैं। और इसकी जो पीडीएफ है हम आपको टेलीग्राम पे देंगे। टेलीग्राम को भी अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम को ज्वाइन करके आप एग्जाम ओनली एके सर्च करके टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिए, जिससे कि आपको सभी क्लास की पीडीएफ वहां पर आपको मिल जाएगी। तो क्या करिए, मन लगा के पढ़िए। देखिए पहला क्वेश्चन, देखिए पहला क्वेश्चन ये आपके रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी सीबी2 के लिए स्पेशल क्लास चल रही है। देखिए जो मैं कोर्स करा रहा हूँ आपको डियर स्टूडेंट, ये बहुत ही महत्वपूर्ण कोर्स है और इससे अलग कोई भी आपका एनटीपीसी या रेलवे और ग्रुप डी में नहीं पूछे जाएगा। तो किसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन देखिए डियर स्टूडेंट क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन पहला क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट। देखिए क्वेश्चन कह रहा है एक वस्तु पर 40% की छूट देने के बाद भी 20% का लाभ होता है। छूट ने देने पर लाभ का प्रतिशत क्या होगा? क्या पूछा डियर स्टूडेंट? लाभ का प्रतिशत क्या होगा, ये आपको बताना है कि लाभ का प्रतिशत क्या होगा। देखिए कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन सोल्व करें तो आप क्या करिए, क्वेश्चन को पढ़ने का समझने का प्रयास करिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगर ये चीज आप सीख गए तो क्वेश्चन बहुत सिंपल हो जाता है। देखिए क्वेश्चन समझाते हैं। कह रहे हैं एक वस्तु है, एक वस्तु को 40% की छूट देने के बाद भी 40% की छूट देने के बाद भी 20% का लाभ कमाता है। कितने रुपए का? 20% का लाभ कमाता है। कह रहा है छूट, कह रहा है छूट में देने पर लाभ का प्रतिशत क्या होगा। मान लेते हैं उसका एमआरपी, यानी कि एमआरपी मान लेते हैं 100 रुपए है। क्या कह रहे हैं? 100 रुपए। अब कह रहे हैं एक वस्तु को 40% की छूट पर, तो 40% की छूट होगी, मान लेते हैं वस्तु 100 रुपए की है। कितने रुपए की? 100 रुपए की है और उसमें 40% की छूट की है। कितने परसेंट की? तो 40% की छूट हो जाएगी। तो कितने परसेंट की छूट होगी डियर स्टूडेंट? 60% की छूट होगी। अब कह रहे हैं छूट 40% की छूट देने के बाद भी 120% का लाभ होता है। तो आपको कुछ नहीं करना है डियर स्टूडेंट, आप क्या करिए 20 को जोड़ के लिखिए 100 में, तो कितना हो जाएगा? 120%। अब 120% का लाभ हुआ है, कितने का? 120% का लाभ होता है। तो कह रहा है छूट देने के बाद लाभ का प्रतिशत, आपको कुछ नहीं करना है। 120% बराबर क्या होगा? 60। और किसका पूछ रहे हैं? लाभ प्रतिशत पूछ रहा है, 100% का मान पूछ रहे हैं। तो 100% बराबर क्या होगा? कितना हो जाएगा बताइए? तो 60 गुना 120 और गुना क्या हो जाएगा आपका? 100। आपको कुछ नहीं करना है, इसको कटा लेना है। देखिए 60 एकम 60 और आपका हो जाएगा, ये कटेगा आपका डियर स्टूडेंट 60 एकम 60 और 60 दुना के 120 और 2 से कटेगा 2 पंजे 10। तो कितने परसेंट की इस पे कितने कह रहे हैं छूट देने के बाद भी लाभ का प्रतिशत क्या होगा? 50% होगा। मगर यहाँ पर पूछे लाभ का प्रतिशत क्या होगा? लाभ का प्रतिशत कुछ नहीं करना आपको। कितने रुपए की छूट थी? 100 रुपए की थी और 50% का लाभ हुआ। कितने परसेंट की? कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ इसको डियर स्टूडेंट? 50 रुपए का प्रॉफिट हुआ। अब आपको कुछ नहीं करना है, 50 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, किस पे हो रहा है? 50 पे हो रहा है और गुना क्या हो रहा है? 100। तो कुछ नहीं करना आपको दोस्तों, आप इसको कटा लीजिए, आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा और ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, 50 से 50 कटेगा, बचा क्या आपका? 100 रुपए। ऑप्शन आपका कहीं गलत हो गया डियर स्टूडेंट, ये ऑप्शन कहीं गलत हो गए। ये आपका मान लेते हैं 102 रुपए है, ये 100 रुपए है और ये आपका 200 रुपए है और ये आपका 300 रुपए है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। जो उसपे छूट देने के बाद भी 20% का लाभ होगा, कितने रुपए का लाभ होगा? 100 रुपए का उसको क्या होगा? प्रॉफिट होगा, यानी कि लाभ होगा।
क्या होगा, 100 रुपए का उसको लाभ होगा। क्वेश्चन बताइए समझ में आया है? क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो आज की क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अभी तक आप नए स्टूडेंट हैं चैनल पे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ओपन करके चैनल से जुड़ जाइए। जहां यहाँ पर जितनी भी क्लासेस चल रही है इसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। बताइए क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं? क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो आप आज की क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अभी तक आपने स्टडी रिलेटेड ग्रुप में शेयर नहीं किया तो जरूर शेयर करिए। इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन को पढ़ेंगे। कह रहा है एक वस्तु का अंकित मूल्य, एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 40% अधिक है। क्या है? 40% अधिक है। पूछ रही है कि अंकित मूल्य पर 15% की छूट दी जाती है। क्या कह रहे हैं? 15% की छूट दी जाती है तो प्रतिशत कितना होगा, ये पूछ रहे हैं। प्रतिशत पूछ रहे हैं डियर स्टूडेंट। क्या पूछ रहे हैं? प्रतिशत कितना होगा। देखिए कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए तो किस तरह से सोल्व करना है, बहुत आसान तरीका इसके लिए हम आपको बता रहे हैं। देखिए कह रहा है एक वस्तु है, एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य के 40% अधिक है। कितना है? 40% अधिक है। मान लेते हैं इसका जो क्रय मूल्य है, अंकित मूल्य है वो कितना रुपए है? 100 रुपए। एमआरपी कितना है डियर स्टूडेंट? 100 रुपए है। और उसको कितना रुपए कर दिया? उसको 140% कर दिया। कितना अधिक कर दिया? प्लस जोड़ेंगे तो कितने परसेंट का? 40% अधिक कर दिया। अब पूछ रहा है यदि अंकित मूल्य पर 15% की छूट दी जाती है। कितने परसेंट की डियर स्टूडेंट? 15% की क्या कर दी जाती है? छूट कर दी जाती है। कितने परसेंट की? 15% की छूट कर दी जाती है। 15% का छूट का मतलब हो जाएगा कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट? आपको कुछ नहीं करना है, 100 में से 15% को आपको घटा लेना है। तो घटा दीजिए, 5 का 5 हो गया। यहाँ कितना बचेगा? 9, और 9 में से 1 गया, कितना बचेगा? 85%। तो कितना बचेगा डियर स्टूडेंट? 85%। तो 85% की क्या हो जाएगी? छूट हो जाएगी। अब पूछा क्या आपने? प्रतिशत कितना होगा। आपको कुछ नहीं करना है डियर स्टूडेंट, ये 140 है, 140 है और ये 85% है। 85 से 140 हुआ तो कितने परसेंट की छूट हुई डियर स्टूडेंट, ये आपको बताना है। ये आपको क्या करना है? बताना है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट। हाँ हाँ, यहाँ पर देखिए ये गलती हो गया डियर स्टूडेंट, ये यहाँ से गलती हो गया। आपको कुछ नहीं करना है। देखिए 40% की छूट देता है। अब कह रहे हैं छूट देने के बाद भी कितना प्रतिशत होगा। आपको कुछ नहीं करना है। 140 का आप क्या करिए? 85% निकाल लीजिए। 85% आपको निकालना है। अब देखिए कटाइए, ये कट जाएगा डियर स्टूडेंट। देखिए 20 से कटेगा, 20 पंजे 100 और 20 सत्ते कितना होते हैं? 140 हो जाएगा। 5 से कटेगा, 5 एकम 5, 205 एकम 5 और 5 सत्ते 35 और 17 90 कितना होते हैं दोस्तों? 17 सत्ते कितना होते हैं? 119 होते हैं। कितना होते हैं? 119% हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 119% हो जाएगा। कितना? 119% हो जाएगा। उस वस्तु का 100 रुपए मूल्य था, कितना हो गया? 119% हो गया। कितना हो गया? 119%। पूछ रहे हैं प्रतिशत कितना होगा, तो कितने रुपए की वस्तु थी वो? 100 रुपए की, और वो कितने रुपए में हो गई? 119 में हो गई। तो 100 से 119 होया, कितने परसेंट की छूट हुई? 19% की। कितने परसेंट की? 19 रुपए की क्या होगी? इस पे छूट होगी। और किस पे हो रही डियर स्टूडेंट बताइए। ये क्वेश्चन मैं आपको बता दूं एग्जाम में पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। किस पे हो रही है? 19% की छूट 119 पे हो रही है। कितने पे हो रही है? 119 पे हो रही है। कुछ नहीं करना आपको। 119 बटा क्या हो जाएगा? प्रतिशत पूछा है 100 और पूरा क्या हो जाएगा? 100। अब आपको कुछ नहीं करना, 100 से 100 कैंसिल होगा तो कितना बचा? 19% बचा। देखिए 19% किस ऑप्शन में दिख रहा है? ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए जिस टाइप के आजकल एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी टाइप का ये भी क्वेश्चन है और ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट। कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन आए एग्जाम में तो आप इसी तरह से सोल्व करिए और सारे क्वेश्चन को नोट करिए। अच्छी तरह से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, ध्यान से पढ़िए और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए। जितना भी आपको समय मिल रहा सारा आप अपनी पढ़ाई को दीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3।
क्वेश्चन नंबर 3 भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए तो किस तरह से सोल्व करना है, आसान तरीका बता रहा है। कह रहा है एक वस्तु के क्रय मूल्य का 70% उसके विक्रय मूल्य के 40% के बराबर है। क्या पूछ रहे हैं? विक्रय मूल्य के 40% के बराबर है। पूछ रहे लाभ या हानि का प्रतिशत क्या है। क्या पूछा है इसने? हानि का प्रतिशत क्या है, ये पूछ रहे हैं। देखिए कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन आए तो आपको किस तरह से सोल्व करना है, तरीका समझिए। देखिए तरीका समझना है, सभी स्टूडेंट ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन को। कह रहे हैं एक वस्तु को क्या पूछा उसने? एक वस्तु के क्रय मूल्य यानी कि सीपी कितना है? 170% है। कह रहा है 70% है। अब कह रहा है उसके विक्रय मूल्य के 40% के बराबर है। क्या कह रहे हैं? 40% के बराबर है। पूछ रहे हैं लाभ या हानि का प्रतिशत क्या होगा। आपको कुछ नहीं करना है। सीपी कितना है? 170% यानी कि 70% बटा क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। अब आगे गुना करेंगे। आगे कह रहा है विक्रय मूल्य के 40% के बराबर यानी कि सीपी क्या हो जाएगा? सीपी कितना हो जाएगा? 40% हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 40% बटा क्या हो जाएगा? 100। अब बस आपको इतना कर लिया, अब आपको कुछ नहीं करना है। देखिए इस 100 से ये 100 कैंसिल हो जाएगा डियर स्टूडेंट, आपको कुछ नहीं करना है। सीपी क्या है? सीपी ऊपर क्या है गुने में है, और ये एसपी गुने में है तो नीचे आएगा तो क्या में हो जाएगा डियर स्टूडेंट? भाग में हो जाएगा। क्या में हो जाएगा? भाग में। सीपी कितने रुपए है? 40%। और एससीपी कितना? ये जो देखिए इधर एसपी है दोस्तों, ये एसपी है यानी कि सीपी है। सीपी 70 है, नीचे जाएगा तो क्या में हो जाएगा? भाग में हो जाएगा। अब आपको कुछ नहीं करना है, कंपेयर करना है, आपको कुछ नहीं करना है। देखिए कोई वस्तु 40% की है यानी कि कोई वस्तु 40 रुपए में खरीदी और कितने रुपए में बेची आपने? 70 रुपए में बेची है। कोई वस्तु 40 रुपए में खरीदी और 70 रुपए में बेची तो आपको प्रॉफिट कितने रुपए का हुआ? तो क्या करिए? घटा लीजिए। 7 में से 4 गया, कितना बचेगा? 3 बचेगा। 30% की हुई। कितने परसेंट की हुई? 30% की। अब आपको कुछ नहीं करना है। प्रॉफिट परसेंट बराबर क्या होता है? मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर किया था पहली क्लास में। तो प्रॉफिट परसेंट बराबर क्या होता है? प्रॉफिट बटा सीपी गुने क्या हो जाएगा? 100%। ये फॉर्मूला आप लगा दीजिए, आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। 30% यानी कि 30%। और सीपी कितना रुपए है बताइए? सीपी कितना रुपए है डियर स्टूडेंट? 40 रुपए है। कितना है? 40। और गुना क्या हो जाएगा आपका? 100% हो जाएगा। अब आप इसी को ही कटा लीजिए, आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। अब आपको कुछ नहीं करना है डियर स्टूडेंट। ये 0 से ये 0 कैंसिल होगा। अब 4 से कट जाएगा। देखिए 4 से कटाएंगे, 4 एकम 4, 4 गुना के 8 और 4 पंजे 20 और 25 तिया कितना हो जाएगा? 25 तिया कितना हो जाएगा? 75 रुपए हो जाएगा। यानी कि जो प्रॉफिट परसेंट बराबर क्या होगा? आपका 75 हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। किस में दिख रहा है? ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा डियर स्टूडेंट। और इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। मैंने आपको जो बेसिक कॉन्सेप्ट बताया था पहली क्लास में बताया था, आपको फॉर्मूले भी मैंने आपको लिखवाया था। तो क्या करिए? मन लगा के पढ़िए, अच्छी तरह से पढ़िए। सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी में पूछे हुए क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट। क्या करिए? मन लगा के पढ़िए और सभी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए। और आज की क्लास आपको अच्छी लग रही है, क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो आज की क्लास को लाइक जरूर कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ओपन कर लीजिए। जितनी भी यहाँ पर क्लास चल रही है आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। देखिए एग्जाम ओनली एक ही चैनल पे वो क्वेश्चन कराए जाते हैं जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, प्रीवियस के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं। दोस्तों जब आपकी क्लास खत्म हो जाएगी सारी, फिर हम कुछ मिक्स टाइप के क्वेश्चन कराएंगे जो आपके एग्जाम में हमेशा बार बार पूछे जाते हैं। जिस टाइप के आजकल के एग्जाम हो रहे हैं, जिस टाइप के क्वेश्चन आजकल के एग्जाम में आ रहे हैं, उस टाइप के क्वेश्चन आपको सोल्व कराएंगे। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, चलिए डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है और कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं और इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम आपको बहुत आसान तरीका बताएंगे। क्वेश्चन को पढ़िए। कह रहा है एक विक्रेता ने
40 दर्जन केले 40 दर्जन केले 250 रुपए में खरीदे, उनमें से 30 केले सड़े हुए थे और उन्हें बेचा नहीं जा सकता, उन्हें बेचा नहीं जा सका, उसे शेष केलों को प्रति दर्जन किस दर पर बेचना चाहिए जिससे कि उसे 20% का लाभ हो जाए। कितने रुपए का? 20% का लाभ हो जाए। आपको बताना है कितने रुपए की दर पर बेचा जाए कि उसको 20% का लाभ हो जाए। देखिए कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन आए तो किस तरह से सोल्व करना है हम बता रहे हैं। दोस्तों एक विक्रेता है, एक विक्रेता ने 40 दर्जन केले, जो 40 दर्जन केले हैं 40 दर्जन केलों को 250 रुपए में क्या करा? उन्हें खरीदा। कितना? 40 दर्जन केलों को 250 रुपए में खरीदा। अब कह रहे हैं उसको 30 केले सड़े हुए थे। कितने केले दोस्तों? 30 सड़े, यानी कि 30 केले सड़े हुए थे। सड़े का मतलब दोस्तों खराब थे। कह रहे हैं अहुर उसने बेचा नहीं जा सकता है, जो 30 केले सड़े हुए उन्हें बेचा नहीं जा सकता है। अब कह रहे हैं शेष केलों का प्रति दर्जन दर बताना है आपको, दर पर बेचना चाहिए जिससे कि उसको 20% का लाभ हो जाए। पहले तो आप सोचेंगे कि 20% का लाभ, इसको क्या करते हैं हम 100 में जोड़ के लिखते हैं तो कितने रुपए का लाभ होगा? 120% का लाभ होगा। अब आपको कुछ नहीं करना है, 40 दर्जन केले हैं डियर स्टूडेंट और इसको बेचा जा सकता है। कितने? 250 रुपए में बेचा जा सकता है। आपको कुछ नहीं करना है, क्या करिए आप इसको 2.5 रुपए यानी कि 2 रुपए 5 पैसे का एक केला है, तो कुछ नहीं करना है आपको। 40 में से क्या करिए? 40 में से क्या करिए? 40 में से क्या करिए? 2.5 घटा लीजिए तो कितना पॉइंट आएगा? 1 पॉइंट, यानी कि इसको घटा लीजिए। देखिए घटाने का तरीका सीखिए डियर स्टूडेंट। 2.5 और 0, ये 0 है डियर स्टूडेंट। 40 आपको क्या करना है? घटा लेना है। 0 का 0 और 5 में से 4 गया तो कितना बचेगा? देखिए गलत हो गया है, कुछ नहीं करना आपको। 40 में से क्या करिए आप? 40 में से क्या करिए? आपको 2.5 आपको घटा लेना है। घटाइए, एक दाई इधर जाएगी 10, 10 में से 5 गया 5, यहाँ बच गया कितना? 9, और 9 में से 2 गया कितना बचेगा? 7, और यहाँ बच गया 3, यानी कि 37.5 आएगा। कितना आएगा? 37.5। तो कह रहे हैं 40 दर्जन केले 250 रुपए में खरीदे, यानी कि उसको 37.5 रुपए में उसने खरीदे। अब आपको कुछ नहीं करना है डियर स्टूडेंट, अब आपको कुछ नहीं करना है। अब कह रहे हैं 120% का लाभ हुआ। किस पे हुआ? 250 पे 120% आप निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? अब आपको कुछ नहीं करना है, कितना हो जाएगा? 2 जीरो है, 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी। 12 पंजे कितना होते हैं? 60 होते हैं। हासिल को 6 लगेगा। 12 दूना के 24 और 24 और 6 कितना हो जाएगा? 300 रुपए हो जाएगा। कितना रुपए हो जाएगा डियर स्टूडेंट? 300 रुपए हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 300 रुपए। अब आपको कुछ नहीं करना है। अब 300 रुपए में है डियर स्टूडेंट 300 और कितना रुपए आया? जो 40 दर्जन केले थे 250 रुपए में खरीदे, 37 पॉइंट यानी कि 37.5 रुपए, 37.5 रुपए आया। अब आपको कुछ नहीं करना है। अब यहाँ पर आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, 1% भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब आपको कुछ नहीं करना, जो ये दोस्तों पॉइंट है आपको कुछ नहीं करना है। जो पॉइंट है, पॉइंट हटाने के लिए क्या करते हैं हम? इधर भी 10 से गुना करेंगे और इधर भी आप 10 से गुना कर लीजिए। जब हम 10 से गुना करेंगे डियर स्टूडेंट तो क्या आएगा? ये 3000 हो जाएगा और ये हो जाएगा 37.5 यानी कि 1 हो जाएगा। बस आप इसी को ही घटा लीजिए, ये आपका आंसर आ जाएगा। देखिए इसको 25 से घटाएंगे, इसको किससे घटाएंगे? किससे घटाएंगे दोस्तों? इसको 25 से घटाएंगे। देखिए 25 से घटेगा, हमने पॉइंट लगाया, इसमें पॉइंट हटा दशमलव से, ये 0 से ये दशमलव हटेगी तो क्या हो जाएगा? 375 हो जाएगा और 10 में गुना करी 3000। ये 25 से कटेगा, 25 ही कम 25, 37 में से 25 घटाइए डियर स्टूडेंट। देखिए घटाना भी सीखे, भाग करेंगे हम किसको? 375 को भाग करेंगे 25 से। देखिए 25 ही कम 25 घटाएंगे, बचेगा आपका 2 और देखिए बचेगा आपका क्या? देखिए 25 कम 25, ये 7 में से 5 गया, कितना बचेगा? 2, और ऊपर से 3 में से 2 गया 1, ऊपर से उतार लेंगे 5, और 25 पंजे 125 यानी कि 15 बार में कटेगा और ये कट जाएगा 25 से। 25 ही कम 25 बचेगा 5, उधर हो जाएगा 50 और 25 ये कितना होता है? देखिए 25 कम 25, 25 गुना की 50 यानी कि 20 बार में। अब ये कट जाएगा 15 से 120 कट जाएगा, 15 एकम 15 और 15 अट्ठे कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा।
तो जो आपको दोस्तों जो 120% का लाभ होगा यानी कि 8 रुपए का एक केला हो जाएगा, यानी कि 8 रुपए इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका पहला सही हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। शेष केले का प्रतिशत का लाभ होगा यानी कि कितने रुपए का लाभ होगा, उसको 8 रुपए का क्या होगा, उसको 120% पे 8 रुपए का लाभ होगा। ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आए आपके एग्जाम में तो आपको इसी तरह से सोल्व करना है। देखिए अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो हम दोबारा से आपको समझाते हैं। देखिए कह रहे हैं एक विक्रेता को 40 दर्जन के लिए 250 रुपए में, तो 40 दर्जन कितने 2.5 में बेचे, तो 40 में से क्या करिए, 40 में से 2.5 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 37.5 बचेगा। कितना बचेगा, 37.5। अब आपको कुछ नहीं करना है। अब कह रहा है 30% केले सड़े हुए थे और उसे बेचा नहीं जा सका। कह रहा है शेष केलों का प्रतिशत दर्जन किस दर पर बेचना चाहिए जिससे कि 20% का लाभ हो जाए। किस पे होगा 20% का लाभ दोस्तों, 250 रुपए पे होगा। 250 का 120% क्या होगा, 300 होगा। क्या होगा, 300। अब आपको कुछ नहीं करना है, ये 300 है। अब 300 है तो 300 ऊपर हो जाएगा और ये बटे में कितने आ जाएगा, 37.5 हो जाएगा, 37.5। अब आपको कुछ नहीं करना। ये पॉइंट हटाने के लिए, ये पॉइंट हटाने के लिए क्या करते हैं, 10 से गुणा करते हैं ऊपर नीचे। तो इससे 10, ये जो जीरो है इससे दशमलव कटेगा तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये 37 यानी कि 375 हो जाएगा और इसमें गुणा करेंगे 3000 हो जाएगा। अब इसको घटा लेंगे, देखिए 25 से कटेगा, 25 कम 25 और 25 से कम 25, 2 बचेगा यानी कि 12 बचेगा और 25 पंजे 125, 5 से कट गया। अब 25 से कम 25 कटेगा और 25 गुना के 50, क्योंकि यहाँ क्या हो जाएगा, उधर चले जाएगा 5 तो 25 दुना के 50 हो जाएगा। अब इसको कटा लीजिए, 15 एकम 15 और 15 अट्ठे 120, तो 8 रुपए हो जाएगा। तो जिसने क्या कहा 20% का 120% का लाभ हुआ, तो कितने रुपए का लाभ हुआ, 8 रुपए का लाभ हुआ। ये आपका क्या हो जाएगा, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो आज की क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को भी ओपन करके चैनल से जुड़ जाइए, जिससे कि आपको सभी इंपोर्टेंट की क्लास की नोटिफिकेशन मिले। और इसकी पीडीएफ हम आपको टेलीग्राम पे दे देंगे। अभी तक आपने टेलीग्राम को भी ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, एग्जाम ओनली के सर्च करके। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। चलिए डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है और इस टाइप के क्वेश्चनों को सोल्व करने के लिए हम आपको बहुत आसान तरीका बताएंगे। क्वेश्चन को पढ़िए, सभी स्टूडेंट क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। कह रहा है एक वस्तु के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 13:9 है। पूछ रहे यदि वस्तु पर 320 रुपए की हानि होती है तो क्रय तथा विक्रय मूल्यों का जोड़ रुपए में कितना है। क्या पूछे हैं, क्रय का और विक्रय मूल्य का क्या पूछा है डियर स्टूडेंट, जोड़ पूछे हैं, कितना रुपए है। कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन आए तो आपको किस तरह से सोल्व करना है हम आपको बता रहे हैं। एक वस्तु का क्रय मूल्य यानी कि सीपी और विक्रय मूल्य यानी कि एसपी, इसका अनुपात पूछ रहा है। इसका अनुपात कितने हैं, 3 यानी कि 13:9 है। कुछ नहीं करना आपको, 13:9 पूछ रहे। वस्तु पर 320 रुपए की हानि होती है, वस्तु पर 320 रुपए की हानि। आपको कुछ नहीं करना है डियर स्टूडेंट। देखिए सीपी कितना रुपए है, 13 रुपए है और एसपी कितना रुपए है, 9 रुपए है। अब 13 और 9 का यानी कि 13 और 9 का अंतर देखेंगे, कितना रुपए है, तो 4 है। कितना है, 4। अब 4% बराबर क्या होगा, 320 रुपए होगा। 320 रुपए होगा। 1% बराबर क्या होगा, 320 बटा 4। कटाएंगे 4 अट्ठे 32 यानी कि कितना आया, 80 रुपए आया। कितना आया, 80 रुपए। और पूछा क्या, क्वेश्चन में पूछे हैं क्रय और विक्रय मूल्य का जोड़ यानी कि सीपी प्लस एसपी, इसका जोड़ पूछा है 13 यानी कि 13 और प्लस 9 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 9 तो 12 हासिल 1 तो 22 हो जाएगा। अब पूछ रहे हैं
कितना होगा, जोड़ पूछ रहे हैं, आपको कुछ नहीं करना है। 80 और गुणा क्या हो जाएगा दोस्तों, 22 हो जाएगा। तो 22 अट्ठे कितना होता है बताइए, 22 अट्ठे 176 होता है और एक जीरो लगा लीजिए तो कितना रुपए होगा, उसको 1760 रुपए का क्या होगा, यानी कि विक्रय मूल्य का क्या होगा, कितना होगा, 1760 रुपए ही क्या होगा, आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को दोबारा से पढ़िए, दोबारा से समझाते हैं। किसी वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात कितना है, 13:9 है। पूछ रहे यदि वस्तु पर 320 रुपए की हानि होती है, कितने रुपए की, 320 रुपए की हानि होती है, पूछ रहे करें और विक्रय मूल्य, करें और विक्रय मूल्य का क्या पूछ रहे हैं, जोड़ पूछ रहे हैं। आपको कुछ नहीं करना है। सीपी और एसपी कितना है, 13:9 है, कुछ नहीं करना। तो सीपी 13 रुपए हो जाएगा और एसपी कितना रुपए हो जाएगा, 9 रुपए हो जाएगा। अब आपको करना है 13 और 9 का क्या करेंगे आप, अंतर देखेंगे कितने रुपए का है, 4 रुपए का अंतर है। और एक वस्तु पर 320 रुपए की हानि होती है तो 4% बराबर क्या होगा, 320, 1% बराबर क्या होगा, 320 बटा 4 हो जाएगा। 4 से कटेगा 4 एकम 4, 4 अट्ठे 32, यानी कि 80 रुपए। कितना रुपए आया, 80 रुपए आया। अब पूछा क्या उसने, करें और विक्रय मूल्य का जोड़, कुछ नहीं करना है। सीपी और एसपी का क्या पूछा है, जोड़ कितना होगा, 22 रुपए होगा, कितना होगा 22। अब आपको कुछ नहीं करना है। अब पूछा उसने 332 की हानि कितने रुपए की हुई, 80 की, और जोड़ कितना आया 22। 80 और 22 की गुणा करेंगे, 22 अट्ठे 176 तो एक जीरो लगा लीजिए तो कितना रुपए होगा, 1000, यानी कि 1760 रुपए होगा। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। बताइए क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया। क्वेश्चन समझ में आया है तो आज की क्लास को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ओपन कर लीजिए, जिससे कि आपको सभी इंपॉर्टेंट क्लास की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। देखिए जितने भी क्वेश्चन हम करा रहे हैं सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैं, आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, सारे रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी CB2 के लिए। ये सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, हमेशा इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। तो दोस्तों आज की क्लास कैसी लगी आपको मुझे कमेंट में लिख के बताइए। अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ओपन करके चैनल से जुड़ जाइए, जिससे कि आपको सभी क्लास की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और इसकी पीडीएफ हम आपको टेलीग्राम पे दे देंगे, टेलीग्राम को भी ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, एग्जाम ओनली के सर्च करके। उसकी पीडीएफ आपको, इसकी क्लास की पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।